नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि सर्व वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर ब्रह्म विशेष भी है, निर्लेप भी है और रूप रंग रेखा से बाहर है। आओ जाने कैसे। इस संदर्भ में जानो कि स्थूल आंखों से दिखाई देने वाले इस नश्वर जगत अर्थात सृष्टि के तमाम पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है उसकी हकीकत में कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, केवल भ्रांति अथवा भ्रम मात्र है। वस्तुतः रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म ही अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से इस जगत का अभिन्न निमित्त व उपादान कारण है, यानी वह ही अपनी प्राकृतिक ब्रह्म शक्ति से इस नाना प्रकार की मायावी चराचर सृष्टि को रचता है वह आप ही कार्य में परिणत यानी रूपांतरित हो जाता है। यहाँ निमित्त व उपादान कारण का अर्थ स्पष्ट करते हुए बता दें कि निमित्त कारण वह है जिसकी सहायता या कर्तापन से कोई वस्तु बनती है, which means one who made it, तथा उपादान कारण वह है जो अन्य रूप धारण करके किसी वस्तु को बनाता है, which means the one from whom it came। जैसे घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है तथा उपादान कारण मिट्टी है। इस बात को यदि ध्यान से समझें तो ज्ञात होता है कि यह जगत ब्रह्म का परिणाम या विकार नहीं है, अपितु विवर्त यानी भ्रम या रूपांतर यानी इल्यूजन है। इस संदर्भ में किसी वस्तु का कुछ और हो जाना विकार या परिणाम कहलाता है, परंतु उसका और कुछ प्रतीत होना विवर्त यानी भ्रम कहलाता है। जैसे दूध का दही हो जाना विकार है, रस्सी का सांप प्रतीत होना विवर्त या भ्रम है। यह जगत भी ब्रह्म का विवर्त है, यानी मिथ्या या भ्रम रूप है। इस भ्रम के कारण ही हमें इस जगत में विभिन्नता, विविधता और विचित्रता दिखाई पड़ती है, परंतु वास्तव में तो एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में प्रवेश कर समस्त जगत का अधिष्ठान यानी ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। इसलिए तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है,
ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हूँ, हर अंदर ही मैं जापत हूँ। ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हूँ, हर अंदर ही मैं जापत हूँ। ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हूँ, हर अंदर ही मैं जापत हूँ। ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हूँ, हर अंदर ही मैं जापत हूँ। ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हूँ, हर अंदर ही मैं जापत हूँ। यानी ब्रह्म विराट भी है और सूक्ष्म भी, अव्यक्त भी है और व्यक्त भी, कारण भी है और कार्य भी, कर्ता भी है और अकर्ता भी। उसके मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो अक्षर और क्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। इस संदर्भ में क्षर वह है जो कि नश्वर, मायाबद्ध व परिवर्तनशील है, तथा अक्षर वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता, यानी जो सर्वदा विद्यमान, मायातीत, स्थिर व शाश्वत है। उदाहरण के तौर पर सब जीवों के शरीर क्षर हैं, परंतु जो क्षर में निवास करता है वह आत्मा परमात्मा अविनाशी यानी अक्षर है। इस नाते अक्षर पर ब्रह्म परमेश्वर है तथा क्षर ब्रह्म शक्ति द्वारा रचित संपूर्ण जगत है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर भी कहते हैं, रूप एक नाम अनेक सब विच जगदा में हूँ। रूप एक नाम अनेक सब विच जगदा में हूँ। बिन सूरजों पर काश है मीरा सब विच देखो सजदा में हूँ। बिन सूरजों पर काश है मीरा सब विच देखो सजदा में हूँ। पार ब्रह्म परमेश्वर में हूँ, पार ब्रह्म परमेश्वर में हूँ। ओ मैं हूँ, 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 ओ मैं हूँ। यहाँ ज्ञात हो कि परमेश्वर की मूल शक्ति, जिसे प्रकृति या कुदरत कहते हैं, वह ही इस अनेक रूपात्मक जगत का विकास करती है तथा उसी का रूप दृश्यों में दृष्टिगोचर होता है। अन्य शब्दों में कुदरत ही विश्व की रचना या सृष्टि करने वाली मूल नियामक तथा संचालक शक्ति कहलाती है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है,
कुदरत दे वाली ने कुदरत उपजाई। कुदरत दे वाली ने कुदरत उपजाई। कुदरत ओ कुदरत, कुदरत ओ कुदरत कुदरती आई। कुदरत ओ सारी हरियाली, कुदरत ओ सारी हरियाली। ओ है कुदरत दा वाली, ओ है कुदरत दा वाली। कुदरत दे वाली ने कुदरत उपजाई। कुदरत दे वाली ने कुदरत उपजाई। कुदरत ओ कुदरत, कुदरत ओ कुदरत कुदरती आई। कुदरत ओ सारी हरियाली, कुदरत ओ सारी हरियाली। ओ है कुदरत दा वाली, ओ है कुदरत दा वाली। अब तो सबको समझ आ गया होगा कि ब्रह्म सरगुण भी है व निर्गुण भी। सरगुण यानी सत्व, रज और तम, इन तीनों प्राकृतिक गुणों से युक्त, व निर्गुण यानी प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे। इस संदर्भ में जहाँ सरगुण ब्रह्म को साकार ब्रह्म यानी जगत के कर्ता तथा परिचालक परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहीं जगत से निर्लिप्त निर्गुण ब्रह्म को निरुपाधि निराकार पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। सरल शब्दों में ब्रह्म ही ईश्वर यानी क्लेश यानी दुख, कर्म यानी भाग्य, विपाक यानी कर्म फल या परिणाम रहित, तथा आशय यानी उद्देश्य से पृथक सत्ता है, तथा ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति यानी रक्षक व स्वामी है। तभी तो कहा गया है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वह इस चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त और जो कुछ प्रतीत होता है वह सब असत्य और मिथ्या है, यानी उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। यह ही असलियत स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। इसके अतिरिक्त द्वैत या नानत्व ज्ञान अज्ञान है, भ्रम है। इस संदर्भ में जब शरीरबद्ध जीव इस अज्ञान या अविद्या के कारण अपने इस शुद्ध ज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप को भूलकर वह मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और शरीर आदि की उपाधि को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान बैठता है और कर्तापन के अभिमान से ग्रसित हो सकाम कर्म करता है, तो वह पुण्य और पाप का संचय करता हुआ उन कर्मों का भोक्ता बन बैठता है और इसी कारण जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस आवागमन की त्रास भुगतता है, जैसा कि कहा भी गया है।
जीव को इस भयावह दुखद स्थिति से उबारने हेतु ही कलु काल के अंतिम चरण में आती है समभाव समदृष्टि की युक्ति। इस सर्व महान युक्ति के वर्ताव द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीव ब्रह्म की एकता का सहज ही सुबोध हो जाता है और अविद्या यानी अज्ञान का नाश हो जाता है, यानी शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि से अपनेपन का भाव हट जाता है और कर्ता भोक्ता का अभिमान नष्ट हो जाता है। इस तरह जीव कर्म तथा उनके फलों से मुक्ति पाकर अल्पज्ञता की संकीर्ण सीमा तोड़कर अपने अनंत शुद्ध ज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और कह उठता है, उन्हीं सजनों तो सा ढूंढो किथे, अपना आप है ब्रह्म स्वरूप, ओही ब्रह्म स्वरूप सारी नगरी दिसे, ओही ब्रह्म स्वरूप सारी नगरी दिसे। इससे स्पष्ट होता है कि जगत कारण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबका आत्म स्वरूप, रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म ही है। इस तथ्य के दृष्टिगत ही कहा गया है, इन 10 इंद्रियों के दरमियान में जिसकी रोशनी है, जो हर जगह मौजूद है, वह सच्चिदानंद भगवान आप ही हैं, यानी आप वह वस्तु हैं जिसे हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकती, पानी बहा या गला नहीं सकता, यानी आप अजर अमर हैं। यह आत्मा तो इस तरह शरीर रूपी चोले को बदलती रहती है, जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया पहन लिया जाता है, यानी शरीर ही केवल नाशवान है, लेकिन वह असलियत सदा अजर अमर है। उदाहरण रूप में समझें तो शरीर एक घड़े की तरह है, लेकिन वह असलियत सूरज की तरह है। यह शरीर रूपी घड़ा तो टूट जाता है, परंतु वह सूरज सदा अटल है। आप भी सदा अटल रहने वाले सूरज हैं। वह शक्ति है जिसके लिए खुशी गमी एक समान है, जैसा कि कहा भी गया है। अमर है मेरी आत्मा
अमरी है मेरी आत्मा, अमरी है मेरी आत्मा। ना जन्म में है ना मरण में है, ना जन्म में है ना मरण में है। ना शोक में है, ना खुशी में है ना गमी में है, ना खुशी में है ना गमी में है। ना मान में है ना अपमान में है, ना मान में है ना अपमान में है। इस तथ्य के दृष्टिगत आप भी सब हालतों में हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक रखो तथा अपने स्वरूप और आत्मा को इन चीजों से निर्लेप अर्थात अलग समझो, क्योंकि आपका वही स्वरूप और आत्मा सदा अजर अमर है। इस विषय में इससे आगे बातचीत आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।